हम हरियाणा में जो अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट, जो एक लिस्ट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें कितनी जनसंख्या है प्रतिशत में। क्योंकि भारत सरकार हर 10 साल में 2 ही लिस्ट की जातिगत जनगणना करती है, जिसमें एक लिस्ट है शेड्यूल कास्ट, एक है शेड्यूल ट्राइब। तो जातिगत जो जनगणना होती है इनके उत्थान के लिए होती है, क्योंकि ये समाज के सबसे निचले पायदान पे हैं। जैसे कि भारतवर्ष में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उस टाइम पे केवल 12% एजुकेशन थी। अब 12% एजुकेशन में से अगर हम समाज के आधार पर ये देखें कि किस समाज में कितनी एजुकेशन थी, तो ये बहुत बड़ा भयानक डाटा हो सकता है और है भी। तो भारत सरकार से पहले भी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो जातिगत जनगणना करवाती थी, और आज भी भारत सरकार जातिगत जनगणना इन दोनों लिस्टों की करवाती है, ताकि समय समय पर इन जातियों की जनसंख्या का पता चलता रहे और इनके उत्थान के लिए पॉलिसी बनती रहे। तो इनके का जो आंकड़ा है जातिगत, वो मिलता रहता है। बात ये है कि वो प्रतिशत में मिलता है, लेकिन यहाँ पे हरियाणा सरकार में कोई नई जातिगत जनगणना नहीं हुई है, लेकिन एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ने जाति आधार पर जनगणना की है, जो लेटेस्ट है। और दूसरा जो 22 जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, 2011 के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पर जो जाति है शेड्यूल कास्ट एक नहीं है, उसमें काफ़ी जातियाँ हैं, तो हम उसके प्रतिशत की बात करेंगे। लेकिन जो डाटा मुझे मिला है उसके प्रतिशत और उसकी संख्या का, तो उस पर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हरियाणा में जो एससी जो कास्ट है उसकी जातिगत स्थिति क्या है। आमतौर पर हरियाणा में 35-36 जातियां हैं जो एससी लिस्ट में हैं। अभी एक नई लिस्ट बन गई है डिप्राइड कास्ट, उसमें एससी की ही 34 कास्टें अलग रखी गई हैं, और एक कास्ट जो एससी की है चमार कास्ट, वो अकेली है, और उसके साथ 5-6 जो कास्ट जो बीसी से आई हैं वो उसमें जोड़ी गई हैं उस लिस्ट में। उनके नाम का विश्लेषण हम पहले कर चुके हैं, जब हमने सभी जातियों के लिस्ट के बारे में चर्चा की थी। आज जातियों के नाम की बात नहीं करेंगे ऐसी की कंप्लीट, लेकिन कुछ जो जातियां हैं, जो मेन जातियां हैं, जो आज़ादी के बाद अच्छी पढ़ी हैं, अच्छे पायदान पे हैं और अच्छी राजनीति में की स्थिति में हैं, हम उनकी संख्या पे बात करेंगे। तो हरियाणा में जो जातिगत स्थिति है एससी की, उसमें जो पहली है चमार जाति। चमार जो जाति है हरियाणा में, टोटल परसेंट उसका 10% है। यानी कि अगर ये हम कहते हैं कि 22-22.5% या 20 से 22% जाति एससी की हैं, तो उसमें 10 से 11% जो प्रतिशत है वो अकेली चमार जाति की है, और चमार जाति की कुल जनसंख्या 31 लाख है। टोटल जो जातियां हैं एससी में, उसमें चमार जाति सबसे सुप्रीम मीन कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी मानी जाती है और है भी, और उनकी जो जनसंख्या है वो बाकी जितनी भी जाति बचती हैं एससी में, डिप्राइड में आ गई हैं वो, तो उन सब से ज़्यादा उनके इक्वल ही जनसंख्या में एससी की
एससी में चमार जाति है, जिसकी जनसंख्या 31 लाख है और 10% उनकी संख्या है। दूसरी जाति है वाल्मीकि। वाल्मीकि को आमतौर पर गांव में चूड़ा जाति बोलते हैं। चूड़ा वाल्मीकि एक ही है। चूड़ा वाल्मीकि भंगी पूरे देश भर में है, जैसे चमार जाति पूरे देश भर में है। चमार जाति का केवल चमार ही नाम मिलता है, लेकिन जो वाल्मीकि जो जाति है वो उसका अलग अलग नाम मिलता है, लेकिन उनका काम वही है जो हरियाणा में वो करते हैं नॉर्मल तौर पे। लेकिन एजुकेशन चमारों के बाद अगर किसी में आई है, जिन्होंने अपने आप को ऊपर उठाया है एजुकेशन के स्तर पे, वो वाल्मीकि जाति है। बहुत सारे आपको लीडर देखे होंगे, ऐसे नाम देखे होंगे जो अपने नाम के आगे ये पद, ये जाति लगाते हैं। तो उनकी टोटल जो जनसंख्या है वो 13 लाख है और 4% उनकी टोटल पॉपुलेशन है। तीसरी जो जाति है वो धानक जाति है। धानक चमार वाल्मीकि के बाद धानक जो तीसरी जाति है, उनका जो टोटल जनसंख्या है 5.80 लाख, यानी कि 5,80,000 उनकी जनसंख्या है और वो 2% जनसंख्या में है। यानी कि चमार, वाल्मीकि और धानक के बाद जो तीसरी जो एससी में जो जाति है वो धानक जाति है, जो पढ़ी लिखी मानी जाती है, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी नहीं मानी जाती जितनी वाल्मीकि मानी जाती है, या वाल्मीकि जितनी नहीं मानी जाती जिसे चमार मानी जाती है। तो यहाँ तीसरे नंबर पे ये आती है। अब हम थोड़ा लोकसभा वाइज देख लेते हैं। बाकी जो जातियाँ हैं उनका डाटा मुझे मिला नहीं है पर्सनली, तो इसलिए उस पर डिस्कस नहीं करूँगा मैं। तो टोटल प्रतिशत उसमें से हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, जैसा भी आप सोच सकते हैं। तो लोकसभा वाइज जो जातियां हैं, एससी की जो जातियां हैं, एससी की जो 3 जातियां हैं, उनका प्रतिशत के बारे में हम बात करना चाहेंगे। अब इसमें जो सिरसा लोकसभा है, सिरसा लोकसभा में जो चमार जाति है वो 12% है। यानी कि सिरसा लोकसभा में, जैसे कि हर लोकसभा में 9 विधानसभा हैं, तो सिरसा लोकसभा में 12% चमारों की जनसंख्या है। अम्बाला जो लोकसभा है वो 16% है। अम्बाला लोकसभा में चमारों का प्रतिशत 16 है। पार्लियामेंट में सिरसा और अम्बाला जो सीट हैं वो रिप्रेजेंटेटिव सीट हैं, यानी कि आरक्षित सीट हैं। 10 सीटें हैं टोटल लोकसभा में हरियाणा की, उसमें से 2 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। वो आरक्षित जो सीटें हैं वो एक सिरसा सीट है और दूसरी सीट है अम्बाला। तो इसमें अम्बाला में 16% अकेले चमार जाति है, और सोनीपत में जो चमार हैं वो 8% हैं। करनाल में जो चमार हैं वो 8% हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में चमार हैं वो 7% हैं। गुरुग्राम में जो चमार हैं वो 8% हैं। फरीदाबाद में जो चमार हैं वो 8% हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ में जो चमार हैं वो 8% हैं, और हिसार में जो चमार हैं वो 7% हैं। इसके साथ साथ जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि जो सिरसा जो लोकसभा है, वाल्मीकि सिरसा में 4% हैं। अम्बाला में जो वाल्मीकि जो कास्ट है वो 3% है। रोहतक में 5% है रोहतक लोकसभा में, और सोनीपत लोकसभा में वो 5% है। वाल्मीकि जो जाति है वो 5% है। करनाल लोकसभा में वाल्मीकि जाति 4% है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में वाल्मीकि जाति 4% है। गुरुग्राम लोकसभा में वाल्मीकि जाति 3% है। फरीदाबाद में वाल्मीकि जाति 4% है। भिवानी महेंद्रगढ़ में वाल्मीकि जाति 2% है, और हिसार लोकसभा में वाल्मीकि जाति 2% है।
अब जो तीसरी जो जाति है धानक जो जाति है उसके बारे में जान लेते हैं। अब धानक जो जाति है, सिरसा जो लोकसभा में जो धानक जो जाति है वो 2% है, और अम्बाला जो लोकसभा है उसमें अम्बाला लोकसभा में धानक जो है वो 2% है, और रोहतक जो लोकसभा है उसमें 3% धानक हैं। सोनीपत जो है उसमें धानक जो हैं वो 3% हैं, और करनाल जो लोकसभा है उसमें धानक 3% है, और कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है उसमें धानक 3% हैं, और गुरुग्राम जो लोकसभा है उसमें धानक 2% हैं, और फरीदाबाद जो लोकसभा है उसमें धानक 2% हैं। भिवानी में धानक 2% हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ जो नारनौल सीट है उसमें 2% हैं। हिसार जो लोकसभा सीट है उसमें धानक 3% हैं। तो इस तरह से जो धानक जो जाति है पूरे 10 लोकसभाओं में कहीं 3% है, कहीं 2% है, कहीं इससे ज़्यादा नहीं है, यानी कि 2 से 3% वो अधिकतर 10 लोकसभाओं में अपना स्थान रखती है धानक जाति। और उससे पहले हमने जो वाल्मीकि जो जाति है, वाल्मीकि जाति धानक जाति से ज़्यादा संख्या में है। तो और हर लोकसभा में वो जो वाल्मीकि जो जाति है 4 से 5, 2 से 3, 5% या 4% लोकसभाओं में अपनी स्थिति रखती है। तीसरी जो पहले नंबर पे जो जाति का हमने नाम लिया जिसमें चमार जाति है, तो चमार जो जाति है वो अधिकतर यानी कि सभी लोकसभाओं में 7 से 16%, यानी कि 7 से 16%, यानी कि अम्बाला में चमार जाति 16% है, वहीं सिरसा में जाति चमारों की वो 12% है। तो यहाँ पे चमार जो जाति है वो जनसंख्या में भी सबसे ज़्यादा जाति है इन दोनों से। और अगर टोटल हम जनसंख्या की बात करें कि भाई उनका हाफ है, यानी कि अगर हम 20% अगर हम जनसंख्या मानते हैं एससी की, हरियाणा में एससी 22.5% या 20% डाटा जो रियल जो डाटा है वो 20-21% का है। तो उसमें से हाफ जो जाति है, हाफ यानी कि टोटल यानी कि 35 कास्टें हैं, तो उसमें से एक जो जाति है चमार, तो उसमें 10 से 11% है चमारों की स्थिति है। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देख लेते हैं चमारों की यानी कि एससी की, इसमें केवल चमार नहीं है, तो उसमें क्या है कि एससी की जो स्थिति है डाटा वाइज उसमें देख लेते हैं कि इसकी स्थिति इस तरह से है, क्योंकि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो जाति हैं एससी की वो ज़्यादा, क्योंकि इसका जो डाटा है वो सरकार देती है, इसलिए प्रतिशत हमें मिल जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं इसमें गूगल करके, तो गूगल में भी आपको ये जाति मिल जाएगी कितना प्रतिशत कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी सारी उसी पे रखी है कि भी गूगल पे कि भी कितनी जाति कहाँ प्रतिशत है। अब इसका एक डाटा हम देख लेते हैं कि किस तरह से है, क्योंकि ये हर 10 साल के बाद जो जनगणना होती है, तो उसमें एससी की जो जनगणना है, तो उसमें एससी की जनगणना का ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि एससी और एसटी की जनसंख्या कितनी है। तो इसमें मैंने एक बार रखी है, इसके एक मेरी बुक आने वाली है हरियाणा की राजनीति पे, तो मैं उसी को देख रहा हूँ। तो इसमें कितनी स्थिति है इसमें, और मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो जातियाँ हैं उसमें खास करके कि जो एससी की जाति हैं, तो उसका जो प्रतिशत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये ओपन है कि ये जो कास्ट है, एक मिनट, तो इसमें क्योंकि जाति की परसेंटेज के ही आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और टोटल एक बार जब जातियों की संख्या हो जाएगी, जैसे आज हम जाति लास्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम जाति आधारित मुख्यमंत्री भी करेंगे कि कितने मुख्यमंत्री जाति आधारित बने हैं, और उसमें हम राज्यपालों की भी लिस्ट देखेंगे, और उसमें
विधानसभा अध्यक्ष की भी बात करेंगे तो ये 3, और साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उसमें कितनी पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर हैं, मेन लीडर यानी कि भी अध्यक्ष हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी की में कौन किस जाति का अध्यक्ष है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है अनुसूचित जो जाति है हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्टों में, उनकी जो प्रतिशत है वो एक बार देख लेते हैं। पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में 18.14% SC का स्थान रखती है। अम्बाला जो ज़िला है उसमें 26.5% अम्बाला में स्थान रखते हैं SC की जातियाँ। कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 22.5% SC कम्युनिटी है। करनाल में भी 22.5% है। पानीपत जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 17.11% SC के लोग हैं। सोनीपत जो डिस्ट्रिक्ट है, सोनीपत में तकरीबन 19% SC की जातियाँ निवास करती हैं। रोहतक में 20.44% SC की जातियाँ निवास करती हैं। झज्जर में 17.78% SC की जातियाँ हैं और रेवाड़ी में 20.28% SC की जातियाँ हैं। फरीदाबाद में 12.12% जातियाँ हैं। गुरुग्राम में 13.5% जातियाँ हैं। पलवल में 19.5% जातियाँ हैं SC की और नू में 6.19%। अब नू जो है क्यों है ये कि उसमें मेव और मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा स्थान रखती है। सिरसा में 29.29% SC की जातियाँ हैं। हिसार डिस्ट्रिक्ट में 23.5% SC की जातियाँ हैं। फतेहाबाद में 23.5% SC की जातियाँ हैं। भिवानी में 22.5% SC की जातियाँ हैं। चरखी दादरी नया डिस्ट्रिक्ट बनाए 10.5% जातियाँ हैं। जींद जो डिस्ट्रिक्ट है 21.16% जातियाँ SC की हैं। कैथल में जो है 23.4% जातियाँ SC की हैं। महेंद्रगढ़ में 16.94% SC की जातियाँ हैं और नारनौल में 16.10 SC की जातियाँ हैं। तो ये टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं 22 डिस्ट्रिक्ट में, तो टोटल मिला के इसकी स्थिति है हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छी स्थिति है SC की जातियों की। और इसी के आधार पे जो लोकसभा का जो स्थिति है 10 लोकसभाओं में, तो उसमें भी SC की ज़्यादा स्थिति है। लेकिन जब हम SC में हम बात करते हैं, SC में डिवाइड है तो SC में कास्ट जो डिवाइड है, क्योंकि SC की जो लिस्ट है क्योंकि ये शेड्यूल लिस्ट है, ठीक है ना, तो उस लिस्ट में अगर हम जातियों की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो संख्या में जो जाति है वो चमार जाति है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो 7 बेंचेस का जो फैसला आया है कि इसमें क्रीमी लेयर होगा और या उपवर्ग होगा, तो लेकिन सरकार ने भारत सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए मना कर दिया है, ये नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक वर्गीकरण की बात है उसमें वो हो सकता है। तो जैसे कि बंसीलाल जी ने एक बार किया था, भजनलाल जी ने किया था कि A और B की जो कास्टें थी तो उसमें डिवाइड कर दिया गया था। तो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पे हरियाणा में जो जातियों का हमने ये तीसरा एपिसोड किया है, तो पहले एपिसोड में हमने किया जो हरियाणा में अन्य पिछड़ा जो वर्ग है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा वर्ग है, जिसमें BC A में 72 जातियाँ हैं और BC B में 6 जातियाँ हैं। दूसरी उससे नेक्स्ट एपिसोड में हमने किया जो सामान्य वर्ग की जो 10 जातियाँ हैं, तो उस 10 जातियों में सबसे जो जनसंख्या में जो सबसे बड़ी जो संख्या है वो जाटों की है। और उसके साथ साथ हमने उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे भी हमने एक एपिसोड बनाना है। अब तीसरे एपिसोड में, जातियों के तीसरे एपिसोड में हमने अनुसूचित जाति की बात की है, जिसमें हमने जो डिस्ट्रिक्ट हैं 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें प्रतिशत की बात की है
और साथ में जो लोकसभाओं में जो 3 जो जातियां हैं, जिसमें चमार जाति है, जिसमें वाल्मीकि जाति है और जिसमें धानक जो जाति है, इन तीनों की संख्या और प्रतिशत की बात की है। तो किस तरह से उसमें से इन तीनों की जो संख्या है वो कितनी है और तीनों की जो टोटल जो संख्या है वो भी बात की है। और इसके साथ साथ जो बाकी जो जातियाँ बचती हैं, एससी में भी बाकी जो जाति बचती हैं, उसका जो डाटा है संख्यात्मक वो मिला नहीं है। तो उस पे मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो डाटा मेरे पास नहीं है तो उसकी मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो गलत अगर डाटा हम बात करते हैं तो आगे वो गलत पहुँच सकता है। तो मेरा मानना है कि जो रियल में भारत सरकार के बिहाफ पे जो 1911 के आसपास मिला है और जो रिसेंटली जो आम चुनाव हुए हैं हरियाणा में, उसके आधार पर किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ने जो डाटा जुटाया है, उस जुटाए डाटे के आधार पर मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे लगता है कि आपको ये जाति आधारित जो संख्या और प्रतिशत है, आपकी पहली जो इस संबंध में जो जानकारी थी उससे ज़्यादा बड़ी हो गई। आप मुझ पे ये आरोप नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे कुछ कहते भी हैं कि मैं जाति आधारित बात करता हूँ या मैं जातिवाद फैलाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा में नहीं पूरे देश भर में जातियाँ हैं। अगर जातियाँ हैं तो उसका विश्लेषण करना एक शिक्षित व्यक्ति के लिए अहम है, क्योंकि हम जातियों में ही निवास करते हैं और जातियों में ही हम रिश्तेदारी देखते हैं और जातियों में हम भाईचारा करते हैं और जातियों के आधार पे ही हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं और जातियों के आधार पे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो टिकटें भी देती हैं, जिसका भी आपको ध्यान रखना हो। और जातियों के आधार पे ही सीएम बनता है और पीएम बनता है और दूसरे मंत्री बनते हैं। तो ये एक निराधार आरोप हो सकता है कि मैं इन 3 एपिसोड में आपको लगता है कि मैं जातियों को बढ़ावा दे रहा हूँ, क्योंकि वो पहले से बढ़ी हुई हैं। मेरा ये मानना है, हाँ ये कह सकते हैं कि 36 बिरादरी के नेता, वो भी एक सरासर गलत है, क्योंकि हरियाणा में 36 बिरादरी तो है ही नहीं। अगर आप 36 से ज़्यादा 122 से 23 जातियाँ करोगे तो वो टोटल आप संख्या में आओगी। तो रियल अगर आपको बोलना है तो 120 से ज़्यादा जातियों के नेता आपको बोलना पड़ेगा। अगर 36 जातियों के नेता बोलते हो तो आमतौर पर सभी जातियाँ उसमें शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन अपने आप से कीजिए और नेताओं से भी कीजिए कि 36 बिरादरी के नेता क्यों हों। अगर 36 बिरादरी के नेता हो तो इसका मतलब ये है कि मैं रियल में 36 जाति के लोगों के लिए काम करता हूँ। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। तो आज के एपिसोड में जो हमने किया अनुसूचित जाति के संबंध में, मुझे लगता है कि आपको पहले की जानकारी से इस संबंध में जानकारी बढ़ी होगी और आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।